हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ओपेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रिय साथियों, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे विश्वविद्यालय कश्मीर और बीएड एडमिशन्स के बारे में। बहुत सारे बच्चे हैं, सभी बच्चों के भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चंस हैं और सबसे मेन क्वेश्चन आज की डेट का जो है वो बच्चों का है कि सर, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है जहां आप बीएड में एडमिशन कराने की बातचीत कर रहे हैं, क्या वो संस्था जो है वो अनसिटी से मान्यता प्राप्त है या नहीं है। कश्मीर के जो अपने कॉलेज हैं, जहां कश्मीर यूनिवर्सिटी है और कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंडर के जितने भी कॉलेजेस हैं, क्या वो कॉलेज अनसिटी से मान्यता प्राप्त है या नहीं है, तो इसके बारे में जानकारी दीजिएगा। बच्चों का भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रम्स हैं जिनको दूर करना बहुत जरूरी है। साथ ही सबसे पहले तो देखो, फर्स्ट स्टेप में मैं आपको बताना चाहूंगा, आप समझो ना समझो वो आपका काम है। हमारा काम है कि आप लोगों तक सही और स्पष्ट इन्फॉर्मेशन भेजना। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, फिर भी वो क्या कहते हैं कि डाउटफुल होते हैं और अपने डाउट को जिंदा रखते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले तो बताना चाहूंगा, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, जहां आप स्क्रीन पर जो नाम देख पा रहे हैं, ये नैक का A+ ग्रेड इसके पास अवेलेबल है और ये यूनिवर्सिटी सरकारी यूनिवर्सिटी है। भारत सरकार की एक गवर्नमेंट संस्था है जो कि यूजीसी की देखरेख में कार्य करती है। अब आगे बात करते हैं हम कि भाई अनसिटी से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के कॉलेजेस हैं या नहीं है। इस यूनिवर्सिटी के अंडर में बच्चों को बीएड का कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। साथ ही यहाँ स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये अपने पास एक लेटर है, जिस लेटर के अंदर क्या लिख रखा है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, और यहाँ इस साइड में देखोगे तो हिंदी में लिख रखा है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा अनसिटी क्या होती है, इसके बारे में एक बार थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अनसिटी भारत देश की वो संस्था है जो बीएड से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित जो भी कॉलेजेस होते हैं उनको मान्यता देती है। और ये सभी जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, कॉलेज जो भी होते हैं, वो अनसिटी की देखरेख में काम करते हैं। यूनिवर्सिटियां जो होती हैं वो यूजीसी की देखरेख में काम करती हैं। तो अभी हम जो बात कर रहे थे वो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की कर रहे थे। साथ ही यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में बीएड एडमिशंस के लिए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि अनसिटी ने एक लेटर जारी किया 26 जुलाई 2024 को। इस लेटर में आप यहाँ पे कुछ लेटर का नंबर देख पाओगे, उसके बाद में ये सब जानकारियां देख पाओगे जो कि अनसिटी के द्वारा, अनसिटी का जो ऑफिस है उसके द्वारा न्यू दिल्ली के अंदर जो ऑफिस है द्वारका में, वहां से इस लेटर को जारी किया गया है। सब्जेक्ट यदि आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे। यहाँ पे लिख रखा है रिलैक्सेशन टू दी इंस्टीट्यूट, यानी कि जो भी इंस्टीट्यूट हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन के, उन सभी इंस्टीट्यूट को रिलैक्सेशन दिया गया है। अब हम ये बात करेंगे कि इन इंस्टीट्यूट को रिलैक्सेशन क्यों दिया गया है। एक बार मैं आपको लेके चलूंगा गूगल के ऊपर और वहां से कुछ हम चीजें ढूंढने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, ताकि जो डिटेल्स आपको चाहिए वो प्रॉपरली रूप से हम आपको अवेलेबल करा पाए। साथ ही जैसे ही हम गूगल पे आते हैं, और आप लोग भी टाइप कर सकते हैं, मैंने एक छोटा सा मैसेज डाला है यहाँ पे कि धारा 370 को कब हटाया गया। आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, भारत संविधान के अनुच्छेद 370 को 5 अगस्त 2019 को हटाया गया था। इस दिन केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। यानी कि साथी 5 अगस्त 2019 से पहले जो अपना जम्मू कश्मीर का रीजन था ये अनसिटी के दायरे में नहीं आता था। भारत देश का संविधान कुछ अलग था जम्मू कश्मीर का, और जो अपनी श्रीनगर यूनिवर्सिटी है इसका जो एरिया है इसका संविधान कुछ अलग था। यहाँ एक फोटो के माध्यम से भी सरल भाषा में आप समझ पाओगे, इस चीज को देख पाओगे कि जो धारा 370 है उसको हटाने का, यानी कि उसकी चेन को तोड़ने का एक मैसेज यहाँ दिया गया है कि धारा 370 5 अगस्त 2019 को हटाया गया था। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि धारा 370 का और अनसिटी का क्या लेना देना है। देखो, आपको बताना चाहूंगा कि भारत देश के अंदर जितने भी कॉलेजेस काम करते हैं वो सब अनसिटी की देखरेख के अंदर काम करते हैं। यानी कि अनसिटी एक संस्था है जो कि इन सभी कॉलेजेस को मान्यता देती है और इन सभी कॉलेज को उसी अनसिटी के दायरे में काम करना पड़ता है। बट साथ ही 2019 से पहले जो संविधान था उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर जो थी वो भारत देश में अनसिटी का जो कार्य प्रणाली है उसके अंडर में काम नहीं करती थी। धारा 370 जब से हटा है, धारा 370 हटने के बाद से अब ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के जितने भी कॉलेजेस आप स्क्रीन पर देख पाओगे,
ये यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के जितने भी कॉलेजेस हैं, इन सभी कॉलेजेस को मैं आपको बताना चाहूंगा ये धारा 370 हटने के बाद अनसिटी के दायरे में चले गए। अब अनसिटी 1 मिनट में तो इन सभी कॉलेजों का इंस्पेक्शन करके अपने हिसाब से सारा काम नहीं कर सकती है। तो इस चीज को देखते हुए अनसिटी ने क्या किया कि जब बच्चों के एडमिशंस का सेशन स्टार्ट होता है तो हर सेशन इनको रिलैक्सेशन दिया जाता है। 2019 से लेके 2024 तक ये रिलैक्सेशन कंटिन्यू जारी चल रहा है। यानी कि अनसिटी ने अभी तक इन कॉलेजों को अपने दायरे में इनकी जांच करके नहीं लिया है। तो हर साल जितने भी कॉलेजेस हैं उन कॉलेजों की लिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की वेबसाइट के ऊपर डाल रखी है। आप चाहो तो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, एकेडमिक सेशन में जाना और यहाँ नीचे देखोगे एप्लीकेटेड कॉलेज, इसके ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। नीचे नॉन गवर्नमेंट एप्लीकेटेड कॉलेज ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड से संबंधित जो भी कॉलेज हैं उनकी लिस्ट यहाँ खुल जाएगी और ये डिस्ट्रिक्ट वाइज सब कॉलेज इन्होंने साइट पे डाल रखे हैं। ये जितने भी कॉलेजेस यहाँ पे आप देख पा रहे होगे इन सब कॉलेजों को अनसिटी ने क्या दिया है, रिलैक्सेशन। और रिलैक्सेशन किस लिए दिया है, 2024 सेशन में बच्चों के दाखिले हो सके, इस चीज को देखते हुए ये रिलैक्सेशन दिया गया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर मैं इसको ग्रुप में अपडेट करूंगा, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। जैसे ही लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो ग्रुप के अंदर भी, व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से भी आपको ये देख पाएगा। बाकी मैंने स्क्रीन पर बिल्कुल क्लियर आप लोगों के लिए ओपन कर रखा है। आप चाहें तो ये इसका बीच का पार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये ऊपर का पार्ट है, इन दोनों का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं देखने के लिए, समझने के लिए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो रिलैक्सेशन है वो रिलैक्सेशन दिया गया है 2024-26 में बच्चों के एडमिशंस के लिए, ताकि किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। आप इन सभी पॉइंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। और उसके बाद में मैं आपको एक छोटी सी चीज नीचे और दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे सिग्नेचर है, जो सेक्रेटरी है उनके रविंदर सिंह नाम है। 26/7/2024 को ये सिग्नेचर करके इस कॉपी को अनसिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। और ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करने के बाद एक कॉपी जितने भी कॉलेजेस मैं आपको यहाँ दिखा पा रहा हूँ इन सब कॉलेज को मेल के माध्यम से भेज दिया है कि आप लोगों को हमने नेक्स्ट ईयर के लिए एक्सटेंशन दे दिया है। जब तक यूनिवर्सिटी इन कॉलेजेस की, जब तक अनसिटी इन कॉलेजेस की इंस्पेक्शन नहीं कर लेती है तब तक आपको अनसिटी की साइट पर देखने को नहीं मिलेगा। इसी पत्र के माध्यम से आपको समझना पड़ेगा कि अनसिटी ने इन सब कॉलेजों को रिलैक्सेशन दिया है। अब इस लेटर को मैंने हिंदी भाषा में ट्रांसलेट करके रखा है ताकि आप लोगों को समझाने में थोड़ी सी कम कठिनाई का सामना करना पड़े। साथ ही सबसे पहले हम विषय की बात करेंगे। विषय के अंदर क्या लिख रखा है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित संस्थाओं को छूट के संबंध में महोदय, यानी कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी बीएड के कॉलेजेस हैं उनको छूट दी गई है कि वो इस साल बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। जस्ट नीचे हम चलेंगे तो 1 नंबर पॉइंट को यदि आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल अच्छे से आप इस बात को समझ पाओगे। मुझे शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 21-2/2021 IES 22/7/2024 की एक प्रति अग्रेषित करने का निर्देश दिया गया है। यानी कि इनको निर्देश दिया गया है कि आप 1 साल के लिए इनको, यानी कि नेक्स्ट सेशन के लिए बच्चों को एडमिशंस के लिए इसको एक्सटेंड करें, इनको रिलैक्सेशन दें, इनको छूट दें। उसमें बताया गया निर्देश किया गया है जिसके माध्यम से विभाग में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति निम्नानुसार दी गई है। छात्रों के हितों की रक्षा के लिए विभाग में सक्षम प्राधिकारी ने 31 दिसंबर 2024 तक अनसिटी के मानदंडों और मानकों का पालन करने से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में स्थित शिक्षण संस्थानों और जो TEIS को छूट देने के अनसिटी के प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाता है। यानी कि 2024 के अंदर इन सभी शिक्षण संस्थानों को, जिसकी लिस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की ऑफिशियल साइट पर दिखाई थी, इन सभी कॉलेज को बीएड में एडमिशंस के लिए स्वीकृति दी जाती है। सेशन 2024-26 की हम बात कर रहे हैं। यूटी प्रशासन भविष्य में अनसिटी के मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकती है। यानी कि इनका कहना है कि अनसिटी बच्चों को रिलैक्सेशन दे रही है और भविष्य में भी इस प्रकार के कदम उठाए जा सकते हैं, ऐसा इन लोगों का कहना है। यानी कि साथी आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ोगे। एक बार पढ़ने में समझ में नहीं आए तो 2 बार पढ़ना, 3 बार पढ़ना, 4 बार पढ़ना,
बट जब आप किसी चीज को समझने की कोशिश करोगे तो आप बहुत आसानी से इसको समझ जाओगे। 1 नंबर पॉइंट के अंदर बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह रखा है कि 22 जुलाई 2024 की एक प्रति जारी की गई थी और उसके अंदर एनसीटी ने जम्मू कश्मीर रीजन के जो भी शिक्षण संस्थान हैं, बीएड कराते हैं, उन सभी शिक्षण संस्थानों को या फिर अन्य जो भी शिक्षण संस्थान हैं जो एनसीटी के दायरे में आते हैं, उन सभी को रिलैक्सेशन दिया गया है, एडमिशंस करने की परमिशन दी गई है। अब पॉइंट नंबर 2 को भी आप पढ़ ले। आपको मामले में किसी और जटिलता से बचने के लिए समय सीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है। एनआरसी का कार्यालय समयबद्ध तरीके से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सभी टीईआई को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू करेगा और 30 दिसंबर 2024 तक प्रक्रिया पूरी करेगा। इसकी प्रति रिपोर्ट अध्यक्ष के कार्यालय को प्रस्तुत की जाए। एनसीटी एनआरसी कार्यालय द्वारा हर पखवाड़े जारी किया जाता है। यानी कि जो एक्सटेंशन का लेटर है वो हर साल जारी किया जाता है, जब तक इनकी इंस्पेक्शन नहीं हो पाएगी तब तक जारी किया जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एनसीटी की वेबसाइट को ओपन करते हैं, ठीक है, और यहाँ डालते हैं एनसीटीई और उसके बाद क्या करते हैं कि बार बार हमें फोन करते हैं, बोलते हैं सर ये जो आप कश्मीर यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं ये कॉलेज एनसीटी की साइट पे नहीं है, ये कॉलेज एनसीटी की साइट पे नहीं है। तो मैं उन सभी मित्रों को बताना चाहूंगा, आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, थोड़ा धैर्य रखना है, आपको इस लेटर के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। जो बच्चे इसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे वो आराम से अपना क्या कहते हैं कि बीएड का कोर्स यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर जम्मू कश्मीर से कर पाएंगे। फिलहाल 2024-26 सेशन की यदि मैं बात करूं तो भारत देश में सभी राज्य के अंदर बीएड का कोर्स जो है वो बंद हो चुका है, यानी कि एडमिशंस क्लोज हो चुके हैं। अभी केवल और केवल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर श्रीनगर के अंदर आप बीएड में दाखिला ले सकते हैं। इसके अलावा 24-26 सेशन में कोई ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है बीएड में दाखिला लेने का। तो आप इस सुनहरे अवसर का लाभ उठा सकते हैं। और एनसीटी की जो ऑफिशियल साइट है, इस साइट के ऊपर मैं आपको बताना चाहूंगा, इस लेटर को आप चाहो तो इसको जब नोटिफिकेशंस के अंदर देखोगे तो ये 22 जुलाई के महीने में जारी किया गया लेटर है, इसको आप वहां से डाउनलोड कर पाओगे, देख पाओगे। इसकी सभी की एक एक प्रति जो ये नीचे दिया गया है इन सभी अधिकारियों को भेज दी गई है, कॉलेजों को भेज दी गई है। एडमिशंस करने का लिंक एक्टिवेट करने से पहले ये सारी प्रोसेस कंप्लीट कर दी गई है। तो कोई भी साथी है भाई बीएड में एडमिशन लेना चाहता है, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में सबसे कम फीस में बीएड करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे साथी, आराम से कर सकते हो, बेहिचक होके कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों के लिए है 9467179859। हमने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझाने की कोशिश की है। जो बच्चे समझदार हैं, जो बच्चे बातों को समझना चाहते हैं, समझ जाएंगे। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने पेरेंट्स को दिखा सकते हैं, अपने किसी मित्रगण से बात कर सकते हैं, अपने किसी टीचर से बात कर सकते हैं। साथ ही फिर भी यदि आपका डाउट नहीं है तो देखो, मैं हनुमान जी तो हूं नहीं कि मैं आपको छाती फाड़ के दिखा पाऊंगा, बट मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा। यदि आपको फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप आरटीआई के माध्यम से एनसीटी का जो ऑफिस है दिल्ली में, वहां पे एक आरटीआई लगा के, एक एप्लीकेशन लगा के उसके अंदर कुछ अपने जो पॉइंट्स है उसको मेंशन करेंगे कि जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर है उसके अंदर किन किन कॉलेजों को मान्यता दी गई है, क्या उन कॉलेजों के नाम एनसीटी की साइट पर अपलोड है या नहीं है, उन कॉलेजों को 2024-26 सेशन के लिए मान्यता दी गई है या नहीं दी गई है। जो भी आपके कुछ डाउट्स हैं, इसमें एक पॉइंट ये भी ऐड कर सकते हैं कि क्या हम 2024-26 में जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर श्रीनगर से यदि हम बीएड का कोर्स करते हैं तो क्या वो बिहार राज्य में मान्य होगा, राजस्थान राज्य में मान्य होगा या भारत देश के किसी भी राज्य में मान्य होगा। साथ ही ये एनसीटी है, इसके दायरे में जितने भी कॉलेज आते हैं भारत देश के सभी संस्थानों को इसको मानना पड़ता है। इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई लांछन नहीं लगाया जा सकता। और एनसीटी ने अपना लेटर नंबर 126/215 इसको जारी कर दिया था 26 जुलाई 2024 को। इस लेटर के माध्यम से आपको बिल्कुल स्पष्ट बताया जाता है कि आप बीएड में दाखिला ले सकते हैं। फिलहाल की आज की वीडियो में ही जानकारी शेयर करनी थी। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है क्योंकि आपको अति महत्वपूर्ण जानकारी देना अति आवश्यक था। साथ ही फिलहाल की वीडियो में ही जानकारी शेयर करनी थी। धन्यवाद।